हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोगों का स्टोरीज बाय नरुका के एक और नए वीडियो के ऊपर। आज के इस वीडियो में बेटा मैं आपके सामने एक और स्टोरी प्रस्तुत करूंगा और इस स्टोरी में हम बात करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें से एक है फोकस। तो फोकस के ऊपर मैं आपको एकदम बहुत जबरदस्त एकदम रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये स्टोरी उसमें पात्रों का नाम जो है बदल दिया गया है। एक लड़के की जिसका नाम था मोहन किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत कोटा में कोचिंग करने आ गया। अब क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी तो वो किसी प्रोग्राम के तहत आया था और उसको ऑलमोस्ट फ्री में कोचिंग मिल रही थी। उसका रहना खाना ऑलमोस्ट किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चल रहा था। लेकिन अब मोहन जो था ना वो बड़ा होशियार बच्चा था, क्लास में बड़ा ओबीडियंट रहता था और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहता था। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सिंसियर बहुत था टीचर्स की बातों को लेकर। तो अब टीचर लोगों का उसके साथ विशेष लगाव था। एक बार उसके पेरेंट्स आए, उसके पिताजी आए, तो उसके पिताजी को लेके मोहन अपने टीचर के पास जाके पहुंचा। कोटा में जो उसको पढ़ा रहे थे टीचर, उनके पास गए। अब टीचर ने देखा कि यार सामने जो उनके मोहन और उसके पिताजी आए हैं तो उन्होंने बिठाया उनको। और उनके पिताजी बड़े सादा आदमी लग रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सादा उनकी ड्रेसअप था, बहुत सादा उनका रहन सहन था। तो उस हिसाब से आए, उन्होंने आते ही हाथ जोड़ के ऐसे बोला कि मेरे बेटे का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कैसा पढ़ रहा है, दो चार बातें उनसे पूछी। उनसे यही बोला कि आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जो एग्जाम है वो निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ पढ़ाई के बारे में, तो आपको जैसा सही लगे, जैसा उचित लगे वैसे आप इसको गाइड कीजिएगा। तो मोहन के पिताजी जाने से पहले सर को बोलते हैं कि सर मैं सुबह कल निकल जाऊँगा, अब मैं 6 महीने बाद ही आऊँगा, तो अब आपको इसका ध्यान रखना है। अब वो चले गए, बात वहीं खत्म हो गई। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, शाम को उसी टाइम पे जिस टाइम पे एक दिन पहले वो आए थे उसी टाइम पे मोहन और उसके पिताजी वापस दोबारा आ गए। अब जब वो दोबारा आ गए तो सर को थोड़ा अचंबा हुआ, तो उन्होंने जानबूझ के उनको बिठाया, बातचीत करी, उनसे पूछा आप तो जाने वाले थे ना आज। तो मोहन के जो पिताजी थे उन्होंने हंसते हुए ऐसा बोला कि सर मैं सुबह काम ही नहीं मिला इसलिए जा नहीं पाया। तो सर थोड़े से क्यूरियस हो गए इस बात को लेके, काम नहीं मिला। तो समझाया उन्होंने कि काम मिलता तो पैसे लेके मैं शाम तक निकल जाता। थोड़ा सा और पूछने पता लगा कि वो एक्चुअली मजदूरी कर रहे थे, तो वो मजदूरी करके जो पैसा कमाते उस पैसे से वो शाम को निकलते बस पकड़ के। अब ये बात सुन के सर को मोहन के प्रति और सहानुभूति हो गई, तो सोचने लगे कि ये बच्चा कैसे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। तो उन सर के साथ में मोहन का थोड़ा सा बढ़िया कनेक्शन हो गया था। तो एक बार उन्होंने से पूछ लिया उससे, तुम्हारी फैमिली के जो स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, या पिताजी तुम्हारे मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, उन सबको देख के कभी तुम परेशान नहीं होते, कभी तुम सोचते नहीं हो कि तुम्हारा जेईई एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी हो चुका है और तुम उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आ जाते। तो मोहन ने पता क्या बोला, मोहन बोलता है कि सर दुख तो मेरे को बहुत होता है, मैं सोचता भी हूँ इस बारे में कई बार, लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने एक चीज़ सोच रखी है कि अगर मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगा तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैंने अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे लगा रखा है ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकूं। तो ये बात सुन के सर को बड़ा अच्छा लगा कि यार इस आदमी का डिसीजन कितना क्लियर है, ये आदमी कितना फोकस्ड है। उसने कहा कि सर मेरा पूरा फोकस 100% फोकस मैंने सिर्फ एग्जाम पे लगा रखा है। तो बेटा इसे कहते हैं रियल फोकस। हम कई बार बोलते हैं या हमें कोई बोलता है कि फोकस से पढ़ो, 4 घंटे लगातार पढ़ते रहो, 2 घंटे लगातार पढ़ते रहो, 1.5 घंटे लगातार पढ़ते रहो, ये सब फालतू की बातें हैं। रियल बात यह है कि सबसे पहले हमको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको किस चीज़ पे फोकस करना है। तो उसको ये चीज़ पता थी कि यार मेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो मैं चिंता कर सकता हूँ अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, या मैं अपने कोचिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, या मान लीजिए कभी मेरे से कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है, कोचिंग के अंदर कुछ गलतियां हो रही तो मैं उस पर फोकस करूं, या फिर मेरे को एक ही चीज़ पे फोकस करना है और वो है कि मुझे अपनी पढ़ाई को और अच्छा कैसे बनाना है। तो उसने सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया एंड बट आप यकीन नहीं मानोगे उसके अंडर 100 रैंक आई है। उसके अंडर 100 रैंक आना ये निर्धारित करता है कि उस आदमी का दिमाग कितना क्लियर था और वो कितना फोकस्ड था। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे ये डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है। हमारे पास में हमारे सामने हजारों चीज़ें हैं, बट उसमें से हमें कुछ चीज़ें पकड़नी होंगी और उस पर फोकस करके फिर हमें काम करना है। डेली जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह होना चाहिए या खुद से मुझे बोलना चाहिए कि मेरा जो फोकस है वो एग्जाम क्रैक करने पर, वो नीट क्रैक करने पर, या मान लीजिए मैं जेईई का स्टूडेंट तो मेरा जेईई एग्जाम क्रैक करने का मेरा फोकस है। उसके अलावा मुझे और किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है और उसी के इर्द गिर्द फिर बाकी सब चीज़ें आपकी दिन की डिसाइड होंगी। धन्यवाद।